हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का रुस्तम क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रिकरिंग का पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि मंटीसा। मंटीसा क्या है? मंटीसा एक लॉगरिथम का पार्ट है। अब जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या सीखा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार आप डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार फ्रैक्शंस को डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। और पार्ट 2 में क्या सीखा था फ्रेंड्स कि किस प्रकार आप रिकरिंग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूप में उसको हम बनाते हैं। इससे हम इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट 2 में सीखा था। आज हम लोगों का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में फ्रेंड्स हम लोग मंटीसा के बारे में जानेंगे। पहले आप देखिए फ्रेंड्स कि मंटीसा कहेंगे किसे? अगर डेसिमल के पहले अगर कोई संख्या पर बार का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम मंटीसा बोलते हैं। अब जैसा फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था कि दशमलव के बाद किसी संख्या पर बार का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग रिकरिंग बार या पुनरावृत्ति या आवृत्ति बोलते हैं। लेकिन अगर दशमलव के पहले किसी संख्या पर बार का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मंटीसा। क्या बोलेंगे? मंटीसा। और मंटीसा क्या है फ्रेंड्स कि जब भी मंटीसा का क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे तो मंटीसा हमेशा निगेटिव देता है, यानी मंटीसा हमेशा जो भी आएगा उसका आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा, यानी माइनस में आएगा। ठीक है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे कि इसे हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स 2 पे मंटीसा यानी 2 पे बार है, ठीक है, 0.35। इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे? अगर दशमलव के पहले किसी संख्या पर बार का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम मंटीसा बोलते हैं। और मंटीसा हमेशा निगेटिव में होता है। मंटीसा हमेशा क्या होगा? निगेटिव में होगा। पॉइंट की जगह तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, प्लस आप दे सकते हैं। 35 है तो इसको हम बोल सकते हैं 0.35। बस ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि यहाँ पे देखें फ्रेंड्स 38 पर मंटीसा का प्रयोग किया गया है तो पॉइंट के पहले किसी संख्या पर अगर बार का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम मंटीसा बोलेंगे और मंटीसा का साइन हमेशा माइनस में होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे 38 प्लस पॉइंट की जगह प्लस और इसको हो सकता है 0.32। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए किससे हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आप लोग बताइए कि 87 पर आपका बार का प्रयोग किया गया है तो ये इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, क्योंकि आपका दशमलव के पहले अगर किसी संख्या पर आपका बार का प्रयोग किया गया है तो वो एक प्रकार का किसका क्वेश्चन होगा? मंटीसा का क्वेश्चन होगा। और मंटीसा हमेशा निगेटिव लेता है। तो -87 प्लस 0.41 इस प्रकार का हो जाएगा आंसर इसे। अब बताइए फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो 13 पर बार का प्रयोग किया गया है तो ये तो हो जाएगा -13 प्लस 0.43। आप लोग मंटीसा को किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स मंटीसा का कुछ शर्त भी होता है कि मंटीसा कहाँ पे आप लगा सकते हैं, कितना संख्या पे लगा सकते हैं, ये उसका शर्त पहले हम लोग देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है 43.23, ठीक है, 43.23 इस पे मंटीसा का प्रयोग किया गया क्योंकि दशमलव के पहले है तो मंटीसा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से लिखा गया है 0.23। अब आपको बताना है कि दोनों क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। अब जैसा फ्रेंड्स देखिए मंटीसा क्या कहता है कि पॉइंट के पहले जितना संख्या होगा टोटल पर बार का प्रयोग किया जाएगा। ये मंटीसा कहता है कि मंटीसा आपका जब भी होगा तो पॉइंट के पहले जितनी संख्या होगी टोटल पर मंटीसा का प्रयोग किया जाएगा, टोटल पर बार का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए 43 है, ये 43 टोटल पर मंटीसा का प्रयोग किया गया है तो ये आपका सही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 43 तो है लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4 पे आपका बार का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ 3 पे बार का प्रयोग किया गया है तो ये मंटीसा का क्वेश्चन ही गलत होता है। तो इसे ये एक किसी प्रकार का क्वेश्चन मंटीसा का नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर पॉइंट के पहले किसी संख्या यानी पॉइंट के पहले कोई भी संख्या हो और जितनी
संख्या हो सब पे बार का प्रयोग किया जाएगा तो उसे ही हम मंटीसा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के पहले कुछ कुछ संख्या पर बार का प्रयोग होगा और कुछ कुछ संख्या पर बार का प्रयोग नहीं होगा तो वो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने मंटीसा के बारे में तो जान लिया कि मंटीसा को आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि इसको और हम किस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स 13 पे आपका मंटीसा का प्रयोग किया गया है तो ये तो माइनस होगा, तो -13 प्लस 0.43। और बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा मंटीसा का प्रयोग और ये हो जाता है माइनस और माइनस प्लस अभी ही बताएं आपका आंसर क्या होगा माइनस में, यानी -19 प्लस 0.48, फिर प्लस माइनस क्या होगा -29.68। अब इसको सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये पहला बात। अब बताइए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। अगर टोटल संख्या माइनस में हो तो सबको आप जोड़ दें और चिन्ह दे दें माइनस का। चलिए जोड़ते हैं। 9 9 18, 18 3 21, 21 के 1 हाथ में 2। अब बताइए फ्रेंड्स 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 6 हो गया। अब बताइए टोटल पे माइनस का प्रयोग है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो आगे प्लस दे। इससे अब जोड़ेंगे पॉइंट वाली संख्या को तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 के 9 हाथ में 1। आगे देखिए 6 और 4 10 और 10 4 14 और 14 1 हो जाएगा 15। और बताइए फ्रेंड्स कि कितना संख्या के बाद आपका पॉइंट का प्रयोग किया गया है, 2 संख्या 2 संख्या 2 संख्या, यानी 1 2 संख्या के बाद पॉइंट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 61 हो गया, -61। तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी 61 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 60 और साइन आपका 61 का बड़ा है, यानी जिस संख्या का साइन बड़ा होता है, यानी जो संख्या बड़ा होता है उसी संख्या का साइन आप लोग दीजिएगा। अब बताइए 61 जो है बड़ी संख्या है जिसका साइन माइनस में है तो ये माइनस में होगा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स 0.59। ये 1 और 61 का कैलकुलेट करके हम ला दिए -8 और प्लस यहाँ क्या बच गया 0.59। अब आप इसको मंटीसा के रूप में तोड़ेंगे तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको आप लिख सकते हैं 60 पे मंटीसा 0.59 आपका आंसर। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो फिर यही टूट करके संख्या आ जाएगा 60 है, 60 पे मंटीसा का प्रयोग है तो -60, ठीक है, पॉइंट की जगह प्लस और इसको बोल सकते हैं 0.59। इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं और इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे कि उसे हम किस प्रकार से सोल्व। अब चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए उसी प्रकार से सोल्व कीजिएगा जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स 23 पे बार का प्रयोग किया गया है तो ये तो पहले मंटीसा टूटेगा, इसका मंटीसा टूटेगा तो ये तो हो जाएगा -23 और फिर प्लस 0.89, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा संख्या किस चीज में माइनस में। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये अगर मंटीसा को आप अगर तोड़िएगा तो ये तो माइनस में बनेगा, ठीक है, इसका साइन क्या होगा माइनस में। चलिए ये तो संख्या आपका माइनस में है लेकिन यहाँ भी एक माइनस का प्रयोग किया गया है तो माइनस और एक माइनस बन जाएगा क्या चीज में प्लस में, यानी इसमें किसका प्रयोग करेंगे प्लस का। अब ये बनेगा किस प्रकार से 12 प्लस 0.52, ठीक है फ्रेंड्स। अब बताइए कि माइनस है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो साइन क्या होगा माइनस का। तो अगर यहाँ माइनस है आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का मतलब होगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी घटाना होगा। अब बताइए फ्रेंड्स कि 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1। अब बताइए 23 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 23 बड़ा अंक है कि 12 बड़ा अंक है तो आप लोग बोलेंगे 23 और 23 का साइन जो है माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्लस का क्रिया। अब बताइए पॉइंट वाला को आप कैलकुलेट कीजिए, 9 और 2 कितना 11 के 1 हाथ में 1, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 13 1 हो जाएगा 14। और फिर बताइए 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट तो 2 अंक के बाद पॉइंट। अब बताइए 11 यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस
माइनस, यानी यहाँ पर आप लोग घटाइएगा तो 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10। अब बताइए फ्रेंड्स, 11 बड़ा संख्या है कि एक बड़ा संख्या है? आप लोग बोलेंगे कि 11 एक बड़ा संख्या है 1 से, तो 11 एक बड़ा संख्या है और इसका साइन माइनस में है तो यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस दे देंगे। यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स? 0.41, यानी 0.41। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं? मंटीसा के रूप में बोलेंगे तो -10 है, यहाँ पे हो जाएगा 10 पे बार पॉइंट, इसे बोल सकते हैं 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोग को मंटीसा ये समझ में आया होगा, और ये एक लंबा चैप्टर है, यानी कि एक अगर आप लॉगरिथम में इसको पढ़ेंगे तो ये करीबन मिनिमम 1 महीना का ये चैप्टर होता है, ठीक है ना? करीबन 1 महीना तक आपको ये चैप्टर जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक था जो हमने आपको बताया। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार आप मंटीसा को सोल्व कर सकते हैं। मंटीसा का पहचान देख लीजिए आप लोग कि मंटीसा को अगर पहचानना हो तो पॉइंट के पहले देखिएगा, पॉइंट के पहले अगर बार का प्रयोग किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो मंटीसा का क्वेश्चन है, और अगर पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या पर बार का प्रयोग किया जाएगा तो वो समझ सकते हैं वो रिकरिंग का क्वेश्चन है। और हालांकि रिकरिंग और मंटीसा में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। मंटीसा सिर्फ क्या होता है कि वो माइनस का प्रयोग ले लेता है, मंटीसा जो होगा निगेटिव ले लेगा। इस प्रकार से मंटीसा के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा कि किस प्रकार मंटीसा को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।